रेस्टोरेंट जैसी फ्लेवरफुल बिरयानी अगर आपको घर पे बनानी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा बिरयानी की एक ऐसी रेसिपी जो रेस्टोरेंट को भी मात दे दे। और मैं आपके साथ काफ़ी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप एकदम परफेक्टली अंडे कैसे उबाल सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगी। और साथ ही चावल उबालने का एकदम सही तरीका जिसमें चावल जो है वो एकदम खिले खिले बनेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज लंबाई में काट लिया और उसको मैंने नमक लगा के छोड़ दिया है। उसके बाद में एक ब्लेंडिंग जार में मैं ले रही हूँ कुछ टमाटर, उसी के साथ में अदरक और लहसुन, और इसे मैं ब्लेंड करके इसकी पेस्ट करके रख दूंगी, यानी प्योरी करनी है हमें इसकी, और इसे साइड में रख दूंगी। अब मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है तेल, जिसे गरम कर लिया, और जो प्याज हमने साइड में रखा था उसे स्क्वीज कर देंगे ताकि उसमें का पानी निकल जाए, और उसे हमें फ्राई कर लेना है। ये हम बना रहे हैं बरिश्ता। बरिश्ता जो है वो हमारे बिरयानी की जान है। तो बरिश्ता परफेक्ट बनने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज को इस तरह से नमक लगा के छोड़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको आधा घंटा या 45 मिनट्स तक उसे छोड़ देना है। सारा पानी निचोड़ के उसे फ्राई करना है। फ्राई मीडियम फ्लेम पर आप करिए, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, ना ही एकदम लो रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्याज जो है वो गोल्डन इस तरह से दिखाई दे तभी निकाल लेना है। ज़्यादा ब्राउन या डार्क नहीं करना है, जिससे बरिश्ता जो है वो ज़्यादा ही हो जाता है, यानी कि ज़्यादा पक जाता है, फ्राई हो जाता है, और उससे कड़वा टेस्ट आ जाता है बिरयानी में। तो ये है बरिश्ता के कुछ टिप्स जो आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से मैंने बरिश्ता तो बना लिया, लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि चावल को भिगो के कैसे रखना है। तो चावल को एकदम अच्छे से धो लेना है। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल इस्तेमाल करना है, और एकदम अच्छे से इसे टैप वाटर में आप धो लीजिए, और फिर इसे आपको पानी डाल के भिगो के रखना है। कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटे के लिए आपको चावल भिगो के रख देने हैं। फिर उसके बाद में अंडा कैसे बॉईल करना है वो मैं आपको बताती हूँ एकदम परफेक्ट तरीका। पानी में मैंने डाल दिया है नमक और विनेगर, और पानी में उबाल आने के बाद ही हम उसमें अंडे डालेंगे। उबाल आने से पहले हम उसमें अंडे बिल्कुल नहीं डालेंगे। एक बार अच्छे से उबाल आ जाए फिर उसमें अंडे डाल के उन्हें 12 मिनट तक हमें उबालना है। मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में फ्लेम रखनी है। और अंडे उबल जाने के बाद गैस बंद कर देना है, और उन्हें निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है। यानी कि यहाँ पे मैंने आइस वाटर लिया है, जिससे अंडे जो है उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और वो जल्दी हम उसे पील भी कर सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर कम होने के बाद ही हमें अंडे को पील करना है। आप गरम गरम अंडा बिल्कुल भी पील करने ना जाए। तो ये देखिए हम इसका कवच अब निकाल रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैंने प्लेटफॉर्म पे इसे टैप कर लिया, और इतने आसानी से देखिए ये कवच निकल रहा है। और अंडा जो है वो बिल्कुल भी आप देख सकते हैं सारे के सारे अंडे एकदम परफेक्टली हमने बॉईल कर लिए, इसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं है। देखिए अंडा एकदम परफेक्टली बॉईल हो चुका है। अब चलिए बिरयानी के आगे की स्टेज में आपको बताती हूँ, जिसमें अंडे को हमें इस तरह से 3 से 4 कट्स लगा लेने हैं, और फिर इन्हें फ्राई करना है। तो जो हमने प्याज वाला तेल था ना हमारा, उसी में हमने अंडे भी फ्राई किए। तो उसमें से मैंने करीबन 6 टेबलस्पून जितना तेल निकाल लिया है, और उसमें हमने अंडे डाल दिए फ्राई होने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने डाल दिए थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और अंडों को अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 अंडे, क्योंकि हम उतने ही खाने वाले हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए आपको इस्तेमाल करने हैं 8 अंडे। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, जो भी बाकी मेजरमेंट्स है चावल वगैरह के, तो उसके हिसाब से आप 8 अंडे इसमें इस्तेमाल कर दीजिए। मैंने 6 ही किए क्योंकि हमें थोड़े चावल ज़्यादा चाहिए थे घर पे, तो मैंने उस हिसाब से बिरयानी बनाई है। वैसे बिरयानी की ये भी खासियत है कि हम थोड़ा सा अपने हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, टेस्ट थोड़ी सी अल्टर हो जाती है। बट अंडे या राइस से कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मैंने अंडे निकाल लिया, और उसी तेल में मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक चला लेना है। मतलब मैंने इस पे बिल्कुल भी प्लेट वगैरह नहीं रखी है, सिर्फ प्याज में इसी तरह चला रही हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद में जो टमाटर की हमने प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें डालेंगे। तो देखिए अब क्या है, हम टमाटर की जो प्यूरी है उसे तो चलाएंगे अच्छे से, और उसे एकदम अच्छे से भून लेंगे। तो उसी के साथ हमारा अदरक और लहसुन भी अच्छे से भून जाएगा, तो अलग से हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए टमाटर को भी अच्छे से भून लिया है। अब हम ले लेंगे दही। दही को फेंटना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से फेंट लेना है, वरना अंदर जब आप डालोगे ग्रेवी में तो दही फट जाएगा।
इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और बिरयानी मसाला, जो कि की इंग्रेडिएंट है, इसे आपको मिक्स नहीं करना है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये जो दही है वो हम डाल देंगे टमाटर और प्याज के साथ। तो देखिए इसकी ग्रेवी बनाना भी कितने आसान है। और जब हम एक बिरयानी बना रहे हैं, यानी कि अंडे की बिरयानी बना रहे हैं, तो हमें इसमें अंडे डाल के फिर से पकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अंडे बॉईल हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। पानी डाल के थोड़े हम उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मसाला जो है वो बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कंसिस्टेंसी आगे इसकी कि कैसे होगी। नमक स्वादानुसार डाल लेना है और बस हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे, इसे साइड में रख देंगे और फिर उसके बाद में हम चावल बनाएंगे। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और एकदम पतली भी नहीं है। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया गरम करने के लिए और उसमें डाल दिए मैंने खड़े मसाले। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें हम डालेंगे नमक। नमक भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारा जो राइस है उसमें अच्छे से नमक का फ्लेवर आना चाहिए। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे घी और फिर इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। पानी में अच्छा उबाल आने के बाद ही हमें उसमें चावल डालने हैं। अब चावल बासमती ही इस्तेमाल करने हैं क्योंकि उसी का फ्लेवर जो है वो बिरयानी में परफेक्ट आता है, वरना आपकी बिरयानी को वो फ्लेवर नहीं आएगा। अब देखिए जैसे जैसे हमारे चावल पकते जाएंगे वो ऊपर आते जाएंगे। हमें हाई फ्लेम पर चावल को पकाना है। या तो आपके गैस की फ्लेम बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप मीडियम टू हाई के बीच में रखिए, लेकिन थोड़ा हाई की तरफ फ्लेम होनी चाहिए। चावल देखिए एकदम खिले खिले हैं। करीबन हमें 85 टू 90% चावल पकाने हैं, 10% आप छोड़ दीजिए, वो बाद में पक जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी ग्रेवी कैसी बनी है हमारी। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। उसमें जो अंडे हैं वो हम पहले लगा लेंगे क्योंकि अब हो रही है बिरयानी की लेयरिंग और इसमें जाएंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने अंडे लगा दिए। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे बरिश्ता। बरिश्ता बहुत ज़रूरी है, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया से बरिश्ता लगा लेना है। और बरिश्ता लगाने के बाद में हम इसमें लगाएंगे पुदीना और हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने मिक्स काट के रखा है। इस रेसिपी में जो पुदीना है उसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, मतलब वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, आपको इस्तेमाल करना ही करना है। अब देखिए ये जो चावल है वो मैं इसमें लगा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप आ जाती है, वो ये है कि जैसे ही आपके चावल पक जाते हैं आप तुरंत ही उसकी बिरयानी की लेयरिंग करना शुरू कर दो, वरना चावल ओवर कुक हो जाएंगे और आपकी बिरयानी में वो खिले खिले चावल वाला जो टेक्सचर है वो नहीं आएगा, वो खिचड़ी की तरह बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आपको कुछ मसाले निकाल लेने हैं, वो सारे निकाल दीजिए, बड़े बड़े, छोटे छोटे जो है वो रहने दीजिए चावल में ही। और यहाँ पे देखिए मैंने चावल की एक लेयर लगा दी। अगर आपको फटाफट से इस तरह से लेयरिंग नहीं आती है तो आप क्या करिए कि चावल एक बार पक जाए ना तो उसे पानी से निकाल कर एक भगोने में रख दीजिए और फिर लेयरिंग करना शुरू कीजिए। लेकिन उसे भी ऐसे आपको खुला नहीं छोड़ना ज़्यादा टाइम के लिए, तुरंत ही लेयरिंग करनी शुरू करनी है। अब लेयरिंग में देखिए मैंने घी डाल दिया, उसके बाद में मैं कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे केसर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध में केसर को भिगो के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया फ्लेवर आता है। आज मैंने कलर का इस्तेमाल किया है। फिर से हम बरिश्ता लगाएंगे, फिर से वही हमारा जो पुदीना है, हरा धनिया है वो लगा लेंगे और फिर उसके बाद में ऊपर से फिर से हमें चावल लगाने हैं। तो जो हमने अभी स्टेप बाय स्टेप किया, जैसे घी डालना, फिर उसके बाद में कलर डालना, बरिश्ता और उसी के साथ में पुदीना और हरा धनिया, वही सब चीज़ें हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि बिरयानी को कभी भी डायरेक्टली गैस पे नहीं पकाना है। आपको इसके नीचे कोई तवा वगैरह रखना है और फिर ही इसे पकाना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना नीचे से आपकी बिरयानी जो है वो जलने लगेगी, लगने लगेगी। तो यहाँ पे मेरी सारी लेयरिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें तवा लगाऊंगी गैस पे और उसके ऊपर मैं बिरयानी रखूँगी। पहले 5 मिनट के लिए बिरयानी को आपको हाई फ्लेम पे, हाई मतलब मीडियम टू हाई के बीच में फ्लेम रखनी है। उसमें 5 मिनट पका लेना है, फिर फ्लेम कम करके 15 मिनट पकाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, आपकी बिरयानी बन जाए उसके बाद में 15 से 20 मिनट आपको उसे खोलना नहीं है। 20 मिनट बाद मैंने बिरयानी खोली और देखिए कितनी बढ़िया बिरयानी बनके तैयार हो गई है। इतने खिले खिले चावल है और उनका रंग देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है वैसा ही है ना। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं।
तो हमेशा ये बात याद रखिए, बिरयानी जब आपकी बन जाती है, आप गैस बंद कर देते हैं, उसके बाद में 15 से 20 मिनट उसे खोलिएगा नहीं, उसी के बाद बिरयानी आपकी एकदम बढ़िया बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अब देखिए मैंने अंडा भी निकाल लिया, अंडा टूटा भी नहीं है, एकदम इंटैक्ट परफेक्ट रहा है क्योंकि हमने उसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। इस तरह से हमारे अंडा बिरयानी बनके तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि उसी से वीडियो जो है वो ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर होगा। और अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ थोड़े से रायते के साथ, जो कि मैंने बनाया है टमाटर, प्याज और थोड़ा सा खीरा भी इस्तेमाल किया है और दही के साथ ये रायता बनाया है। और बिरयानी टेस्ट करने के बाद अगर मैं सच कहूँ तो ये एकदम ही फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट जैसे बनी है। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।